एक्सरसाइज 13.3 क्लास 10, ठीक है, कि क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन चला हुआ था। ठीक है, हम लोग बेसिक करेंगे इस एक्सरसाइज के। एक्चुअल में ये क्या चीज होती है, क्या चीज बोलते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, रिकास्ट, किसी चीज को ना किसी एक रूप से दूसरे रूप में बदलना, इसको बोलते हैं रिकास्ट करना, ठीक है ना, या रिकंस्ट्रक्ट करना। मैं इसका एग्जांपल देता हूं। जैसे आप लोगों ने हाथ में ये रिंग डाली हुई है ना, इसकी जगह पे जब आया था तो वो रिंग नहीं थी, ये किस शेप में आई थी, एक सिक्के के शेप में आई थी। इसको इन्होंने ढाला, ठीक है, पिघलाया और इसको शेप दे दी इन द फ्रेम। दैट डिपेंड अपॉन किस फ्रेम में आप कौन सा फ्रेम यूज करते हो, ठीक है ना। मे बी ये रिंग, मे बी ये, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यही एक्सरसाइज हमारे पास आज है, ठीक है ना। रिकास्टिंग द मटेरियल्स, मतलब जिसको बोल सकते हैं दोबारा किसी और रूप में स्थानांतरण करना, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूं कि सूरज को अमितेश बनाना नहीं पॉसिबल, ठीक है ना, आदमी को नहीं कर सकते। हम ऑर्गन्स को चेंज कर सकते हैं। सूरज के फेफड़े निकाले, अमितेश को डाल दिए, किडनी निकाली, डाल दी, परंतु ये चीज हो सकती है सिर्फ किस चीज में, वॉल्यूम में। अगर मैं पूरा रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करूं, नहीं, प्लास्टिक सर्जरी करोगे तो कुछ ना कुछ रह जाता है, कुछ ना कुछ इन द सेंस ऑफ कि आपको बहुत जल्दी फिल्मों में बता देते हैं कि चलो जी एक क्या टाइगर श्रॉफ का एक नई फिल्म आई थी ना, उसको उसने रिकास्ट कर दिया और वो बंदा मार दिया और उसकी जगह पे जो नया था विलेन, उसको उन्होंने उसकी प्लास्टिक सर्जरी करके पूरा सेम टू सेम बना दिया। दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। इस दुनिया में जितने बड़े दुनिया के जो निकोलस रैडिफ है ना, मेरे ख्याल से प्लास्टिक सर्जरी के सबसे बड़े सर्जन हैं, तो वो भी जानते हैं इस चीज को कि मैं पूरे का पूरा चेंज नहीं कर सकता हूं। और चेंज करेंगे तो यहां से शेप आ जाती है, जहां से आप लोग उसको साइकिल करते हैं, उसको रिकंस्ट्रक्टेड करते हैं, ठीक है ना। जहां जहां पे हम चमड़ी की एक पर चढ़ाते हैं पता लग जाता है, ठीक है ना। आपको कई एग्जांपल्स नजर आ जाएंगे। चलो एनी हाउ, हम लोग ज्यादा डीपली नहीं जाके इसके क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। आपको बोला कि बेलन का, आपने इस बेलन में पानी भरा हुआ, अभी पिछली एक्सरसाइज में क्या था, इस बेलन का पानी भरा हुआ है, तो ये वाले मग्गे कितने आते हैं, क्योंकि ये छोटा लग रहा है, मैंने तो इसको बोला था ये इसमें डालेंगे, ये बहुत बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल भी ये ड्रम है, ठीक है ना, बहुत बड़ा ड्रम है। वैसे देखने में हमने इसको मैग्नीफाई कर दिया, छोटा कर दिया, तो कितने आएंगे, या ये छोटा है, इसमें ये कितने डालेंगे। जैसे बाल्टियां नहीं, बाल्टियों से हम लोग ड्रम भरते हैं, तो कितनी आएंगी। दैट डिपेंड अपॉन टू थिंग्स, नंबर ऑफ बाल्टीज विच वी कैन यूज, मतलब कितनी बाटियां भर के आप डालते हो। 20 लीटर की 200 लीटर वाले ड्रम में डालना है तो आपको पता है 10 बाटियां पड़ेगी। क्लियर है कि नहीं। अगर मैं बोलूंगा कि कौन है, कौन आपके, कौन 15 लीटर का और ये ड्रम है 300 लीटर का, तो कितनी बाटियां पड़ेंगी। 15 लीटर का ये कौन है और ये ड्रम है 300 लीटर का, 20 लाख बाटियां पड़ेगी, ठीक है ना। मैंने सिर्फ फिगर चेंज की। ऐसे अगर आप लोगों को बोलो कि ये पूरा का पूरा मेटल का बना हुआ है, ये कौन मेटल का बना हुआ, इसको रिकास्ट किया, रिकास्ट किया मतलब हम लोगों ने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, इसकी शेप चेंज कर दी, इसको पिघलाया और इसको इन द फ्रेम ऑफ बेलन बना दिया, इन द फ्रेम ऑफ ये बना दिया सेमी स्फीयर बना दिया, इसको बोलते हैं हम लोग अर्ध गोला बना दिया या पूरा गोला बना दिया। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। छोटे छोटे जो लैड शॉट्स होते हैं ना, गोलियां जो होती हैं ना, उनको पिघला के हम बड़ी गोली बना देते हैं। और जैसे प्रोसेसिंग होती है बड़ी बड़ी कंपनियों में, तो वहां पे भी ऐसे ही काम चलता है, ठीक है ना। सरिये देखे हुए आप लोगों से स्क्रैबर क्या करते हैं, जो क्वारी बोलते हैं, वो क्या करते हैं, मैक्सिमम वो क्या करते हैं, लोहा इकट्ठा कर लेते हैं। आप क्या सोचते हो उस लोहे का क्या करते होंगे, ठीक है ना। हम 15 या 20 रुपए किलो लोहा देते हैं और वो क्या करते हैं, इसको रिकास्ट करते हैं। रिकास्ट करते हैं मतलब गोविंदगढ़, मंडी गोविंदगढ़ पंजाब में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, वहां पे क्या किया जाता है, इस सारे लोहे को, जो भी गला सड़ा जैसा भी लोहा है, उसको वहां पे पिघला दिया जाता है, उसको रिकास्ट किया जाता है इन द शेप ऑफ योर आयरन रोड। जैसे सरिये होते हैं, जो आपके मकान में सरिया आता है ना, ठीक है ना, तो वो भी आपको, हम नाम मिलेंगे किसी भी सरिये का, परंतु वो भी आपको वही रिकास्ट मिलता है। जो ब्रांडेड सरिया है ना,
जैसे टाटा है, फिर हम नाम लेने लग पड़े, ठीक है ना। तो वो चीजें अलग है, वो यानी जिसको मटेरियल उसके लिए अलग मटेरियल है, परंतु इन मटेरियल का, वेस्ट मटेरियल का हम रिकास्ट करते हैं। घर में भी हम लोग कई रिकास्टिंग करते हैं, बहुत चीजों की रिकास्टिंग करते हैं। कोई चीज टूट फूट गई है, उसको कुछ और बना दिया, ठीक है। हमारे इंडिया में तो बहुत रिकास्ट होता है, ठीक है ना, आपको पता ही है हमारे, ठीक है ना। एक बनियान जो है वो उसका भी कितना प्रॉपर यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। 6 महीने डालने के बाद जब उसमें 6 सूट पड़ जाते हैं तो वो पोचे काम आती है, जब भी वो, या फिर डस्टिंग के काम आती है, गाड़ी को साफ, बाइक को साफ करने के काम आती है, ठीक है। तो दीज हम लोग किसी भी चीज का प्रॉपर यूज करते हैं। प्रॉपर यूज मतलब सत्यानाश कर देते हैं उसका, तब तक नहीं छोड़ते हैं, फिर उसके बाद उसको यूज करते हैं। उसको भी नहीं फेंकते हैं, बिल्कुल गल सड़ जाता है तो उसको भी कहीं ना कहीं हम लोग, ठीक है ना, सराहने की उसमें डाल दिया या कहीं पे भी डाल दिया, तो वी कैन, ठीक है, प्रॉपर यूज ऑफ एवरीथिंग। इंडियन ऐसे ही बने होते हैं, हम इंडियन ऐसे ही हैं, ठीक है ना, हम प्रॉपर यूज करते हैं। बस यही प्रॉपर यूज यहां पे रिकास्टिंग का होता है। इसमें क्या समझ आ गया आपको? एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल में बनाना रिकास्ट कहलाता है, ठीक है ना। इसके लिए क्या चीज आती है? अब टेक्निकल पॉइंट क्या है? अगर ये इसको मैं पिघला के ये बना रहा हूं, या इसको पिघला के ये बना रहा हूं, या इसको पिघला के ये बना रहा हूं, तो अगर सेम टू सेम मटेरियल का बना रहे हो, या ये 4 गोलियों का ये बना रहे हैं, तो इसका वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू इसका वॉल्यूम। बस ये याद रखना। यस, जब मटेरियल, इस मटेरियल का इस मटेरियल, देखो ऑर्गन्स भी हमारे ऐसे नहीं डाल सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक 15 साल के बच्चे का ऑर्गन हम 60 साल के बच्चे में डाल दिया। यानी किसी का हार्ट प्रॉब्लम है, हमने क्या किया, सूरज का हार्ट निकाला और उसको डाल दिया। इसके पास 2 हार्ट है ना, तो हमने निकाल दिया। दैट इज नॉट पॉसिबल। उसके लिए बहुत क्राइटेरिया है, वो बहुत कुछ मैच करते हैं, ठीक है ना। हार्ट का साइज मैच करते हैं, ठीक है ना, ब्लड ग्रुप मैच करते हैं, बड़ा कुछ मैच करते हैं। हमें इतना मेडिकली फील्ड के बारे में इतना नहीं पता है, तो हर चीज के बारे में, अगर इसका ये मटेरियल बनाना है तो सिंपल सी बात है, जो इसका वॉल्यूम होगा V1 और ये V2, अगर ये पूरे का पूरा इसका बन रहा है तो V1 इज इक्वल टू V2। क्लियर? अगर ये 2 के रूप में बना रहे हो तो 2V1, यानी 2 अर्धगोलों को बना के एक बेलन बना रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा ही कुछ एक्सरसाइज है रिकास्टिंग की हमारी नेक्स्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक आ गया, कुछ और अलग आएगा तो मैं आपको बता दूंगा इसके बारे में। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर धातु के गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले बेलन के रूप में डाला जाता है, ठीक है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहीं से आप लोगों ने फिगर, इसमें इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। क्या किया हुआ है, धातु का गोला, ये गोला है, इसको ये बना दिया, परंतु ये खोखला नहीं होगा। जैसे डोलू होता है ना हमारे पास घर में, वो बीच में खाली होता है, ये पूरे का पूरा भरा बनेगा। ये याद रखना, जब आप स्फीयर से बनाते हो, स्फीयर से मतलब गोले से बनाते हो, तो ये भी बेलन पूरा अंदर से भरा होता है। अगर इसका एग्जांपल लें तो सबसे बड़ी एग्जांपल इसका क्या आएगा, जैसे डंडा कुंडे वाला वो पोर्शन, अगर लोहे का बनाएंगे वो पूरा अंदर से सॉलिड होता है। तो देयर आर सो मेनी एग्जांपल। सरिया है, ठीक है ना, सॉलिड का सॉलिड ही बनेगा अंदर से। अगर आप सोचेंगे खोखला, तब उसका बेलन अलग हो जाएगा। तो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, गोले की त्रिज्या कितनी दी है? 4.2 सेंटीमीटर। गोले की त्रिज्या बराबर है 4.3 सेंटीमीटर और 2, ओके, 4.2 सेंटीमीटर। और उसके बाद बेलन की त्रिज्या, बेलन की क्या दी है? बेलन की भी त्रिज्या दी है, 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या की व्यास है त्रिज्या। बस ठीक है। आपके पास क्वेश्चन काफी सिंपल बन गया हुआ है, ठीक है ना। अभी क्या करेंगे हम लोग? अब हम लोगों के पास क्या है, इस गोले को ये बना दिया हुआ है, ठीक है ना। हिंदी इंग्लिश मीडियम में भी हम लोग चलते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? ए मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर मेल्टेड एंड recast into the shape of a cylinder of radius 6 centimeter. Find the height of the cylinder. इसमें height of the cylinder निकालनी है, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं हम लोग? अगर हम देखेंगे तो ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम इक्वल आएगा, क्योंकि इसी को पिघला के ये बनाया गया है।
माना बेलन की ऊंचाई, आप पहले बेलन की ऊंचाई मान लो, माना बेलन की ऊंचाई बराबर है h, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर लिखेंगे। अतः बेलन का सफेद का कर रहे हैं ना, गोले बेलन का आयतन बराबर है गोले का आयतन। बेलन का आयतन क्या बन जाएगा, जो आपने रिकास्ट किया चीज, आयतन बराबर है गोले का आयतन। मैं यही बात इस बेसिक में हम लोग समझ लेते हैं ये चीज। अगर जिसको कोई प्रॉब्लम होगी वो साथ में पूछ भी सकता है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। किसी चीज को भी रिकास्ट करेंगे तो उनका वॉल्यूम जो है वो इक्वल आएगा, ठीक है। बेलन का आयतन बराबर है गोले का आयतन। अच्छा, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और इसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये फार्मूले उन टिप्स होने चाहिए आपके, ठीक है ना। जिसको फार्मूले याद नहीं होते वो मेरे को बता दे, मैं उनको बढ़िया तरीका बताऊंगा, ठीक है ना। तो दैट इज ए वेरी, ठीक है, इंपॉर्टेंट। फार्मूले के बिना काम नहीं चलेगा। अब इनकी वैल्यू करते हैं। अगर आप लोगों ने इनको करना है, बेलन का वैल्यू पुट करनी है, पाई को पाई रहने देना है, क्योंकि ये कैंसल आउट होगा जब भी ये आएगी बात एक दूसरे के बराबर होगा। तो आर स्क्वायर 6 × 6, एच कितना है नहीं पता, 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब कितना है 42/10, 42/10 और 42/10, ठीक है। आप लिख सकते हो इसको, ठीक है ना। व्हाट इज एच, एच इज इक्वल टू 4/3 पाई। अब ये वाली सारी वैल्यू को जब आप इधर ले जाओगे तो बेटा ये नीचे चली जाएगी, 42/10, 42/10 एंड 42/10 डिवाइड बाय पाई इंटू 6 × 6। पाई के साथ पाई कैंसर, क्लियर। और 6 के साथ 7, 6 के साथ 7, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता था आपका 12, 14, ठीक है ना। अब आपके पास ये आ गया h इज इक्वल टू 4 × 7 × 7 × 14/1000, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, 49 × 56 भी कर सकते हो आप। कितना 27, ये है 2.7 हो गया। अच्छा, तो यहां पे कैलकुलेशन है, हाँ 2 पीछे कितना 2.74, हाँ कोई बात नहीं, ये 1 2 3, परंतु यहां पे एक बार चेक कर लेना मल्टीप्लिकेशन में तो नहीं गड़बड़। सर 2744 आएगा मल्टीप्लाई करके, यस 2744, दैट इज योर। अब ये क्या आ जाएगा, डेसिमल में करोगे 2.74 सेंटीमीटर। ये आपके पास हाइट आ गई h, क्लियर है कि नहीं। जिसको नहीं पता लगेगा वो पूछ सकता है, ठीक है ना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।